नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आज मैंने टॉपिक लिया है पेरीमीटर। ठीक है, डेमो का ही अंतर्गत मैंने पेरीमीटर लिया है कि आप डेमो में पेरीमीटर को कैसे सिखाएंगे। देखिए, ये जो मैंने आज टॉपिक लिया है ना, ये एक कैंडिडेट थी, उनसे इनके इंटरव्यू में पूछा भी गया था, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पूछा गया था। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वाले में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि आप बिना पेन या फिर कोई चौके या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बच्चों को पेरीमीटर कैसे सिखाएंगी। ठीक है, आप बच्चों को पेरीमीटर कैसे सिखाएंगी, तो इसका जवाब मैं आपको कई तरीके से दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिविटी करके सिखा सकती हैं। जैसे आपका जैसे क्लासरूम है, तो आप क्लासरूम में बच्चों को कहेंगी कि आप इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ से अपनी वॉल को अपने हाथ के बित्ते से नापते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से टच करने के लिए कहूँगी कि इस तरह से टच करते हुए आइए, नापते हुए आइए, बताइए कितने आपके हाथ के पंजे का बराबर स्पैन, हैंड स्पैन बोलते हैं ना, तो वो सब बताएंगे। जब वो बताएंगे ना, तो हम उसको लिख देंगे वाइट बोर्ड पे। उनकी टेबल को पूछेंगे तो उनकी टेबल का हाथ के बित्ता वाला इस तरह से नपवाऊंगी। तो इसको मान लीजिए उनके टेबल जो है मान लीजिए 50 हैंड स्पैन के बराबर है, तो उसको मैं लिख दूंगी। तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो आपने किनारे किनारे नापा है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरी मतलब होता है चारों तरफ, और मीटर मतलब होता है जो आप लंबाई नापते हो। आपने लंबाई ही नापा है ना, इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा, तो इसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो इस तरह से मैं पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट जनरेट कर दूंगी। तो पहली एक्टिविटी होगी कि आप बच्चों को क्लासरूम की जो वॉल है उसको आप टच कराते हुए पूरा पेरीमीटर को कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। और दूसरा है जो टेबल है, टेबल को हाथों से नपवा करके, और क्लासरूम को भी हाथों से नपवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम को हाथों से नहीं नपवा सकते, क्लासरूम को हाथों से भी नपवा सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल के गार्डन में लेके जाइए, वहाँ पे गार्डन जो स्कूल की बाउंड्री वगैरह है या फिर इस तरह का कोई चीज़ आपको दिखता है, तो आप उसको नपवा कर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि बच्चों को आप मंथ्स नेम कैसे सिखाएंगे। ठीक है, मंथ्स नेम आप कैसे सिखाएंगे बच्चों को, ये बात आ जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों को मंथ नेम कैसे सिखाना है। सबसे इजी तरीका है कि अलग अलग बच्चे से पहले बर्थडे पूछ लेना है कि कौन किस किस के महीने में बच्चों का बर्थडे पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना तो बच्चों को पता ही होता है। मतलब अगर पूरे मंथ नहीं आते ना बच्चों को अपना बर्थडे तो पता ही होता है कि मेरा बर्थडे जून में है, जुलाई में है या फिर जनवरी में है, तो इस तरह से पता होता है। आप अलग अलग लिख दीजिएगा, बच्चों से पूछ के सबके नाम के आगे लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा ना, आपको क्या करना है, अरेंज करना है। थर्ड स्टेप में आपको अरेंज करना है। उसके बाद जब आप अरेंज कर लीजिएगा ना, तो इसको गाते हुए बच्चों को रिपीट करवाइएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से आप रिपीट करते हुए डेमो दीजिएगा अपना। और एक सेकेंड मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे आप मौसम की खासियत भी बता सकते हो कि जैसे बहुत गर्मी पड़ती है, कौन से मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है बेटा, कौन से मौसम में इस तरह से पड़ती है, या फिर आप फसलों का नाम ले करके भी बोल सकते हो। तो उस तरह से मतलब जिस टाइप के बच्चे होंगे उस टाइप के आप वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, और मंथ की खासियत भी बताते जाइएगा। ठीक है, तो बहुत गर्मी वाला, बहुत सर्दी वाला या फिर पतझड़ वाला, तो इस तरह से करके आप मंथ्स आप बता सकते हैं। और बर्थडे वाला तो और आसान है, बर्थडे वाला में तो और भी ईजिली बच्चे सीख जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की डेमो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपके टॉपिक कवर करा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको वाइट बोर्ड एंट्रीज तो आती ही है, मैंने पिछले वीडियोज़ में वाइट बोर्ड एंट्रीज दी हुई है, तो जाके वहाँ से वाइट बोर्ड एंट्रीज देख लीजिएगा। और मुझे अब बस जल्दी जल्दी सारे टॉपिक कवर कराने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब इंटरव्यू बहुत नज़दीक आने वाले होंगे ना, तो मैं और स्पीड से आपको अच्छे अच्छे टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।